तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन चारों टॉपिक को बहुत ही बारीकी से और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आपको इस तरीके के सवाल में कहीं भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर 4 सवाल लिए गए हैं, ठीक है, और चारों सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से हल किया गया है, ठीक है। मतलब इनको हम सीखेंगे, ठीक ना, हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि अगर रूट के अंदर में कोई नंबर है और यहाँ भी अगर सेम नंबर रहेगा, रूट के अंदर में जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर रूट के अंदर में दोनों जगह समान नंबर रहेगा और बीच में जोड़ का निशान रहेगा तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रूट में दोनों जगह समान नंबर रहेगा तो हम इसको लिखते हैं क्या, 2। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बाहर में रूट के बाहर में कुछ नहीं है, यहाँ भी बाहर में कुछ नहीं है, तो एक यहाँ पर रहता है छिपा हुआ, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे 2 और रूट के अंदर में जो नंबर रहेगा उसको उसके साथ गुणा में लिख देंगे। ये हो गया 2√2, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से दिखे, रूट के अंदर में फिर से समान नंबर है और बाहर में यहाँ पर 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 था और यहाँ 1 था, इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 4 हो गया। और रूट के अंदर में जो नंबर रहेगा उसको इसके साथ लगा करके लिख देना है, तो क्या हो गया, √5 हो गया। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आपको इस तरीके का कोई प्रश्न मिलेगा कि रूट के अंदर में यहाँ पर अलग संख्या है और यहाँ भी रूट के अंदर में अलग संख्या है, तो जब भी हमें इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसे लिख देंगे, 7 + 2√3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जब रूट में अलग अलग रहेगा तब इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये नियम जोड़ में लागू होता है, अलग अलग घटाव में, गुणा में उसका अलग नियम है। अब यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर में सेम संख्या है, ठीक है ना। तो रूट के अंदर में जब सेम संख्या रहेगा है तो क्या करेंगे हम, देखिए, और रूट के अंदर में देखिए, रूट के बाहर में यहाँ 4 है और रूट के यहाँ बाहर में 2 है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रूट के अंदर में सेम संख्या है कि रूट के अंदर में जो सेम संख्या जो रूट के अंदर में था उसको पहले हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, रूट के अंदर में 7 था तो लिख दिए। अब बाहर में जो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, अब ये दोनों जोड़ करके दोनों को बाहर में लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग घटाव का। देखिए, घटाव में भी जिस तरह से जोड़ में होता है नियम लागू, उसी तरीके से घटाव में होता है। घटाव में यहाँ 5 है, अब 5 में से 5 घटाया गया है, मतलब √5 में से √5 घटाया गया है। जिस तरीके से हम कोई नंबर मान लीजिए 4 होता है और 4 में से अगर 4 घटाते हैं तो 0 आता है, मतलब जो नंबर प्लस में था वही नंबर माइनस में था, ठीक ना। मतलब सेम संख्या में से अगर घटाया जाए तो आंसर क्या आता है, 0। उसी तरीके से जो चीज़ें यहाँ है वही चीज़ें यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ पर प्लस में है उतना माइनस में भी है, इसका मतलब क्या होगा, 0। इस मतलब कुछ नहीं बचा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है √2 अंदर में यहाँ भी है और √2 अंदर में यहाँ भी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि रूट के अंदर में समान नंबर है कि नहीं। रूट के अंदर में दोनों जगह समान है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 में से 2 बाहर वाले को बाहर वाले में से घटा देना है। अगर रूट में समान नंबर रहेगा तो रूट वाली संख्या समान रहेगी तो क्या करना है, 4 में से 2 को घटा देना, मतलब बाहर वाले नंबर को घटा देना। 4 - 2 तो क्या बचेगा, 2, और रूट में जो संख्या रहेगा उसको इसके साथ इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी रूट में समान संख्या 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, ठीक है, और रूट में 6 यहाँ है, यहाँ भी है। तो आपको अब क्या करना है कि बाहर देखना है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 7 है, यहाँ 3 है, तो बाहर वाले नंबर में से 7 में से 3 को घटा देना है, तो क्या बचेगा, 4। और जो रूट में सेम संख्या था 2 बार, उसको 1 बार लिख दिए, ठीक है। 6 आ गया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब अगर देखेंगे, यहाँ भी रूट में 5 है, यहाँ रूट में 3 है, दोनों जगह जब संख्या अलग अलग रहेगा, किस में, जब घटाव रहेगा और घटाव में नंबर अलग अलग रहेगा, मतलब घटाव का निशान बीच में रहेगा और रूट के अंदर में नंबर अलग अलग रहेगा, तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसको लिख देंगे 3√5 - 2√3, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगले में क्या है कि रूट 6 है, यहाँ पर गुना है, तो रूट 6 यहाँ पर है। देखो, तो हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं रूट का गुना को। रूट के गुना में क्या है, देखिए, जब यहाँ पर सेम नंबर रहेगा अंदर में, रूट के अंदर में जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, और बीच में क्या चीज़ का निशान है, गुना का, तो जो 2 बार रहेगा रूट में, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसको हम एक बार रूट के बाहर निकाल करके लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे एक फॉर्मूला होता है, रूट ए गुना रूट ए बराबर ए, ठीक ना। तो अगर रूट में कोई नंबर 2 बार रहता है गुना के रूप में, उसको रूट हटा करके एक बार लिख देते हैं। रियल में क्या होता है दोस्त, समझाते हैं आपको। अगर कोई नंबर है रूट ए गुना रूट ए, तो हम इसको लिख सकते हैं बड़ा का रूट में ए गुना ए, और तो जब कोई नंबर रूट में 2 बार गुना में रहता है तो उसको हम बाहर में एक बार निकाल लेते हैं, यानी एक जोड़ा रूट से बाहर, एक जोड़ा अगर कोई नंबर है गुना के रूप में रूट में, तो एक ठोस में से बाहर निकलता है और वही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, जब आपको रूट के अंदर में अलग अलग नंबर दिखे, है ना, वहाँ बीच में गुना रहे, तो आपको क्या काम करना है, इस नंबर को आपस में गुना कर देना है। देखिए वैसे इसका मान क्या आएगा, रूट 4 का मान ऐसे आएगा 2, ठीक ना, रूट 4 का मान 2 है। लेकिन अब मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ रूट 5 है, यहाँ तो 4 दिया गया है, रूट 5 रूट 3 होगा, तो इसको गुना करेंगे तो अंदर वाले को रूट वाले को गुना करके इसको लिख देंगे एक बड़ा रूट में, 5 दिया 15। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4, देखिए वैसे इसका वैल्यू आएगा 2 रूट 5, क्यों आएगा, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 5 यहाँ पर। तो इस सवाल को आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अगला सवाल, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जब निशान रहेगा गुना का और रूट के अंदर में अलग अलग नंबर है 3 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, यहाँ तो 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 5, तो अंदर वाले को अंदर वाले से, और बाहर वाला जो ये 4 और 2 है, 4 दूना 8, इन दोनों को बाहर वाले के साथ गुना करेंगे, 4 को और 2 को एक साथ गुना कर देंगे, आई 3 और 5 को, तो ये हो जाएगा 3 5 15, यानी कि इसका आंसर है 8 रूट 15। इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, यहाँ बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो अंदर रूट अंदर वाला संख्या से गुना होगा, और रूट बाहर वाला से 7 गुना हो जाएगा 1 से, तो ये बनेगा 7, और 3 गुना होगा 5 से, तो क्या बनेगा, ये रूट 15। तो इस तरह से गुना बना सकते हैं आप किसी भी नंबर का। अब देखते हैं भाग को, रूट का भाग अगर इसको सेम नंबर रहता है, जैसे यहाँ पर रूट 11 डिवाइड बाय रूट 11, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं रूट 11 और नीचे में रूट 11, है ना, क्योंकि कोई नंबर अगर ऐसे है 4/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 है, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, समझ में आया आपको। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, और आपको पता है कि ऊपर और नीचे कोई नंबर अगर सेम है तो वो कट के क्या बनता है, 1। जैसे मान लीजिए अगर 3/3 है, तो 3/3 का मतलब 3 से 3 कटा तो 1 बचा। इसी तरीके से अगर रूट 11 और रूट 11 बटे में इस तरीके से है तो उसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी 11 रूट 11 में रूट 11 से भाग जाएगा तो 1 बचेगा। सिंपल था, बन गया। इसी तरीके से दूसरे नंबर सवाल देखिए, इसको हम लिख सकते हैं तीन रूट 7 बटे में रूट 7। देखिए अब रूट 7 से रूट 7 कटेगा, ऊपर नीचे सेम कट जाता है, यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रूट 27 का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा। रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 27 को लिख सकते हैं 9 गुना 3, ठीक ना, 9 गुना 3, और यानी कि मतलब इसको अलग अलग रूट 9 गुना रूट 3, ठीक ना, और बटे में लिख देंगे इसको क्या, 3 गुना रूट 3, तो 3 से तो कट जाएगा ये 3, ठीक है, 3 से 3 कटेगा ना, रूट 3 से रूट 3 कटेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बचा क्या, रूट 9, ऊपर बच गया रूट 9, बचे में 3, और रूट 9 का वैल्यू होता है 3, इसका बटे 3, इसका मतलब हुआ 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, देखिए रूट 24 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, रूट 4 गुना रूट
क्या लिख सकते हैं, रूट 6 चौका 24, ठीक है। बटे में इसको लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 4। क्यों, देखिए ध्यान समझिए, इसको इसलिए लिख सकते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं क्या, अच्छा इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, और इसको तोड़ सकते हैं कैसे, तो रूट 4 तो होगा ही, उसके बाद गुना रूट 2 और गुना रूट 3, ठीक है। अब बटे में लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 4। रूट 4 से रूट 4 कटेगा, क्योंकि देखिए 2 और 4 गुना होकर 8 बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। आई होगा 4 दूना 8 या 24, रूट 2 से रूट 2 कटेगा, इसका आंसर कितना आएगा, रूट 3। तो इस तरीके से हम रूट वाली संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कुछ न कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।